ओके, सो वेयर वेर वी, हमने यहाँ पर देखा दिस इज़ एक्सटर्नल थिंग, दिस इज़ लिंक्ड रिएक्शन, वॉट एवर उसका कंसिडर में नहीं लिए तो भी, अगर नहीं लिए तो भी दिस थिंग एंड दिस थिंग, इन तीनों को तो हमको कन्वर्ट करना ही है, उसको भी करना ही है शायद, हाँ इन तीनों को तो हमको कन्वर्ट करना ही है एटीपी में। यहाँ का एंजाइम देखो, एक मिनट, आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटोग्रेड डिहाइड्रोजनेस, एंड यहाँ पर कौन सा है, मैले डिहाइड्रोजनेस, जो भी है डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स वट एवर दे आर, ये तीनों कलेक्ट होके आए इधर, किधर आए, इधर है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसका नाम है NADH UQ यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 और रिडक्टेस, और वी कैन कॉल इट एज डिहाइड्रोजनेस। 8 NADH प्लस 8 NADH2 जो है ना, क्रेब्स साइकिल के बाद जो बने थे वो आते हैं इधर आके बैठते। अब हम इनको वापस से तोड़ते हैं, हमारे पास NADH2 था, उसको हम वापस से तोड़ के इसका H प्लस जो है इधर से करके इधर से निकल जाता, एंड जो बचा कौन, NAD प्लस अकेले रह जाता। इन वापस जाके इधर बैठ के भीख मांगता, इधर वापस जाके बैठ के प्लीज़ मुझे हाइड्रोजन दे दो, ओके बेटा हम दे देंगे। इधर भी आके मांग रहा, प्लीज़ मुझे दे दो, ओके दे दूँगा, प्लीज़ मुझे हाइड्रोजन दे दो, ओके दे दूँगा। तो ऐसे करके ये लोग वापस आके भीख मांगना स्टार्ट कर देते। तो बेसिकली हम समझे ना, जो NADH2 उधर फॉर्म हुआ था, NADH2 वॉट एवर, ये जो भी लिखी मैं NADH2 वापस से हम इसको तोड़ते, NAD प्लस फॉर्म हुआ, बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन बचता, वो इलेक्ट्रॉन अंदर घुसता, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन समझो, 8 मॉलिक्यूल्स है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन समझो, एंड बाकी के H प्लस जो बाकी के बचे हुए हैं वो कहाँ गए, वो बाहर कलेक्ट हुए, इधर बाहर कलेक्ट हुए। हाँ, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसको याद रखना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, याद हो जाता है 1 2 3 बार में। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड गिव्स इट टू आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, This iron sulfur complex pass it on to ubiquinone. Ubiquinone, as you know, they are highly mobile electron carriers. It gets reduced to UQH2. This UQH2 thing, wait a minute, this UQH2 thing again अपना हाइड्रोजन लूज कर देता है, it goes out from here, this path, it follows this path and goes out and remains, वापस UQ बन के वापस आके बैठ जाता है यहाँ पे इसके पास से लेने के लिए। एंड जो इलेक्ट्रॉन था उन तो इधर आके दे दिया ना, इलेक्ट्रॉन इधर आके दे दिया। सेम हैपन्स इधर ओवर हियर, सक्सिनेट UQ डिहाइड्रोजनेट, सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट के टाइम पे FADH2 फॉर्म हुआ था, आपको याद होना चाहिए कि सक्सिनेट और फ्यूमेरेट के बीच में बना था FADH2 बना था, राइट। यही FADH2 को हम तोड़ेंगे वापस टू फॉर्म FAD, कहाँ तोड़ रहे हैं हम, इधर वापस, वी आर ब्रेकिंग इट डाउन, मेरी लैंग्वेज को ज़्यादा ध्यान मत दो। FADH2 को हम वापस से वी आर रिमूविंग इट्स हाइड्रोजन आउट, टू फॉर्म FAD, एंड दिस FAD इज एंटर सेकेंड कॉम्प्लेक्स, दिस इज सेकेंड कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है सक्सिनेट UQ डिहाइड्रोजनेस और रिडक्टेस। दिस FAD एंटर्स आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, किसको देता है, UQ हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अगर उसको एक्सेप्ट करा तो क्या बना, अब वो रिड्यूस होता है UQH2 में, UQH2 क्या करता, जाके इधर इलेक्ट्रॉन दे के वापस आए, जब अपना हाइड्रोजन छोड़ देता और इसका हाइड्रोजन निकल जाता और ये खाली UQ बचता, UQ वापस आके इधर बैठ जाता, एंड ये H2 इधर से निकल के इधर चला जाता। समझ रहे ना, मतलब देखो इधर से भी वही हुआ था, हाइड्रोजन निकल गया वापस आके UQ बैठ गया, हाइड्रोजन वापस निकल गया एंड वापस से सिंगल हो गया, वापस से सिंगल हो गया, तो इधर से और इधर से H2 निकल गए, they come out in inner membrane space. I'll come to this point later. So this electron thing, both of them are accepted in the third complex. ये दोनों क्या थे, ये दोनों एंजाइम्स थे, याद है ना, ये दोनों एंजाइम्स थे, डिहाइड्रोजनेस को एंजाइम समझो, लेकिन ये क्या है, ये साइटोक्रोम है, ये भी साइटोक्रोम है,
We know that they are a series of cytochromes and coenzymes. साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स रिडक्टेस। इससे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इससे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिडक्शन। साइटोक्रोम B एक्सेप्ट करता है, पास इट्स ऑन टू FeS गिव्स टू साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C टेक्स दैट इलेक्ट्रॉन, गोज डाउन, वही लिखा है मैंने, देख लेना, गोज डाउन एंड गिव्स दैट टू फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये रिडक्टेज था, ये ऑक्सीडेज है। यहाँ पे है बेसिकली, ये स्टूपिड नाम है लेकिन आसान है याद करने, कॉपर A कॉपर B, ये दो हैं। साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 कॉपर A देता साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A देता साइटोक्रोम A3 को, साइटोक्रोम A3 देता कॉपर B को। इट्स ईजी टू रिमेंबर, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एंड दैट इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली, जो इतना सब गोल गोल फिर के कहाँ आया, इधर से निकल के हाफ O2 को दिया, यानी कि मतलब वॉट एवर इट इज़ यूटिलाइज इन दिस रिएक्शन टू फॉर्म द फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अवर फाइनल प्रोडक्ट वाटर। हाँ, और इधर से भी बचे हुए हाइड्रोजन जो है इधर से निकल के इधर कलेक्ट हुआ। रिमेंबर, इसमें से हाइड्रोजन नहीं जाता है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स में से वाटर इज हाइड्रोजन इज बीन टेकन आउट। एंड आफ्टर what happens after this? इस एरिया, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इसमें पूरा हाइड्रोजन भर जाता है, हाइड्रोजन, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है। इट इज़ H+, हेंस एसिडिक हो जाता है, हेंस पॉजिटिव चार्ज जम जाता है। इस एरिया में हाई H+ कंसनट्रेशन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, हेंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है। इधर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इस यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। हाई कंसंट्रेशन की वजह से इस एरिया में से वो जुई करके निकल जाता है, समझ गए, जुई करके निकल जाता है। यहाँ पे दिस इज़ द फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। ये सब कहते हैं 1 to 4 आर ट्रांसपोर्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। दिस इज द सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल्स F0 एंड F1। सिमिलरली हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था CF0 एंड CF1 पार्टिकल। सिमिलरली यहाँ पे भी F0 एंड F1 पार्टिकल। F0 पार्टिकल का एक ही काम है, टनल बने रहना, उन कुछ काम नहीं करता, इट जस्ट passes the H+ ions inside. And F1 particle is the main particle where ATP synthetase is present. This ATP synthase is responsible for this ATP synthase is an enzyme. ये एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव रहता है। इट गेट्स एक्टिवेटेड बाय दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यानी कि दिस फोर्स की वजह से इट गेट्स एक्टिवेटेड। दिस एनेबल्स ADP to get attached from inorganic phosphate to form ATP. Hence conclusion. So